यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को एक और शर्मिंदगी का सामना। ताकत के नशे में चूर हिंदुस्तान एक मर्तबा फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के दर पे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक और भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। लईकुर रहमान से मजीद तफसीलात जानेंगे। लईक बताएगा, इस बार क्या प्लान किया गया था हिंदुस्तान की जानिब से? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक और भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया है और 14 फरवरी को पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर उसी तरह का एक और ड्रामा रचाने की तैयारी की गई थी मोदी सरकार की जानिब से, जिसमें कश्मीर के जनूबी अजला में बारूद से लेस धमाका खेज गाड़ी के तर्ज का हमला किया जाना उसका प्रोग्राम का हिस्सा है। पुलवामा, कलगाम, अनंतनाग और शोपियां में फौजी आदाब पर खुदकुश हमले किए जाने की भी कभी इतलात हैं, जिसके हवाले से ठोस शवाहिद सामने आए हैं। इन खुफिया इतलात के मुताबिक किसी नौजवान से खुदकुश हमले करवाकर इल्जाम पाकिस्तान और ISI पर थोपना है। इंतखाबात का वक्त क्योंकि करीब आ रहा है तो मोदी सरकार की जानिब से हमेशा ऐसे ही औचियत कंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। 9 रियासतों में तो रवां साल इंतखाबात होने हैं, जबकि 2024 में भारत की लोकसभा के इंतखाबात भी सामने आने हैं। तो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मोदी सरकार वोटर्स की हमदर्दी भी हासिल करना चाहती है, दुनिया को गुमराह भी करना चाहती है और तमाम जो इल्जामात हैं उनको पाकिस्तान पर लगाकर मकसद यही है कि पाकिस्तान के मुखालिफ एक कैंपेन की जाए, जबकि दर हकीकत माजी में ऐसी कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना सिर्फ बेनकाब हुए हैं और उसमें साबित भी हुआ कि इसमें भारतीय हुक्मरान खुद मुलविस थे। और अभी भी 14 फरवरी को पुलवामा के जो मौके के ऊपर इसी नौयत का एक और ड्रामा रचाने की तैयारियां की गई हैं। ठीक है, लईकुर रहमान इस हवाले से आगाह कर रहे थे और इसी तमाम सूरत पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्जा का ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आबाई न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, 14 फरवरी को पुलवामा हमले की चौथी बरसी है, उसी तर्ज का एक और प्लान किया गया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भारत की जानिब से। भारत को अमन पसंद क्यों नहीं है, चाहता क्या है? हर बार मुंह की खाना पड़ती है, फिर भी प्लान पे प्लान किए जाता है। देखें, प्रॉब्लम ये है नरेंद्र मोदी और चार का एक खतरनाक टेररिस्ट का जो टोला है, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, ये हर मौके पे कोशिशें करते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हमें फंसा के रखें। और अभी आपके सामने कोई 1 महीना पहले पुंछ में पकड़ा गया, पाकिस्तान ने पूरा एक स्क्रिप्ट इतना पकड़ लिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, जिसमें ये मस्जिद के नजदीक धमाका करना था और शो ये करना था कि पाकिस्तान ने ये किया है। और उसी तरह का अभी आप देखें ये फिर पकड़ा गया। इससे ये अंदाजा लगाएं कि हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस कितने प्रोफेशनल तरीके से इनके अक्सर जो नेट्स हैं वो हम पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये बहाने तराशे लगाते हैं, जैसे पठानकोट, फिर उड़ी में किया गया है, फिर बालाकोट में, और अब ये फिर उसकी 14 को वो जो 4 साल होंगे ये फिर वहीं पर उसी तरह का करने के चक्कर में है। अनंतनाग में ये इनकी बहुत हमेशा से कोशिश है कि पाकिस्तान को हर मौके पर जब इनके इलेक्शन आते हैं तो उसमें ये ऐसे ऑपरेशन करते हैं, उसकी बेस पे ये अपने वोट बैंक इंप्रूव करते हैं, वोट लेना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में आपने देखा हो कि हम कभी भी हमारे इलेक्शन ने हमें कभी इनका कोई जिक्र नहीं किया, ना हमें परवाह थी ये अपने मुल्क में क्या करते हैं। ये हमारी जान छोड़ें, ये हमारे में इंटरफेरेंस करना बंद करें, ये हमारे पे इल्जाम तराशी बंद करें और हर दफा इनको मुंह भी खानी पड़ती है। अगर बालाकोट में किया तो उन्होंने बाद में आके देखें किस तरीके से इनको मुंह की वहां खानी पड़ी, इनके 2 जहाज गिर गए, पायलट पकड़ा गया, फिर उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर खुद ही गिरा लिया, दुनिया में इनकी जगह आई हुई, वो इनको शर्म नहीं आती है। फिर महीना पहले इनको पकड़ा, अभी पकड़े गए हैं। आई हुकूमत पाकिस्तान को इनके डोजर्स बना के और प्रॉपर तरीके से इस्लामाबाद में हमारे एम्बेसडर है दुनिया के, सबको बुलाएं, उनको ब्रीफ करें और उसके बाद फिर OIC में लेके जाएं, उस फॉर्म को संभाल कर फिर यूनाइटेड नेशन में जाएं, ताकि बताएं कि इंडिया पाकिस्तान को किस तरीके से तंग करता है, टेररिज्म करता है, इंटरफेरेंस करता है। बलोचिस्तान में भी यही कर रहा है, TPP को भी इनके रॉ सपोर्ट करती है। इनको एक्सपोज करने के लिए हमें अब अपॉलोजेटिक बिहेवियर खत्म करना चाहिए। हमें इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करने जब तक इंडिया 370 और 35A को खत्म नहीं करता। हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए ताकि हम ये बताएं कि हम इनके इस घासवाना कब्जे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ब्रिगेडियर साहब, दुनिया में कहीं भी हम ये देखते हैं कि जंगी माहौल को और जंग को एज ए अपनी इलेक्शन कैंपेन बनाना इससे अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन भारत में हम ये देखते हैं कि जब भी उनके इलेक्शन करीब आते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनका एक नैरेटिव है
اور اپنی فوج کو ایندھن بنانے سے باز نہیں آتے ہیں، اس سے خطے کا امن بھی متاثر ہو سکتا ہے. تو کیا یہ بات بھارت میں موجود جو وہ طبقہ جو لبرل ہے، جو سوچ سمجھ رکھتا ہے، ان کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہوتا؟ صدف، ان کو بڑا اچھی طریقے سے اعتراف ہے، وہ سب سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنا خطرناک انسان ہے، یہ اتنا ونڈکٹیو ہے، یہ اتنا بڑا ٹیررسٹ اور قاتل ہے گجرات کے مسلمانوں کا، کہ سب کو ان کے انتہا پسند آرائش سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے یہ جب بھی الیکشن آتے ہیں تو اسی طرح سے کرتے ہیں اور پھر انتہا پسندوں کا ووٹ لیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کو، اس کے بعد دلت کو، کرسچنس کو، سکھ کو، سب کو دبا کے رکھتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، زبردستی اسی بیس پہ ووٹ لیتے ہیں. اس لیے ان کا تدارک یہی ہے کہ پاکستان حکومت اسٹرانگ سٹینڈ لے، ہم اپنی جو پرابلم نکل آ رہی ہیں ان سے نکلیں، اور فورن آفس کو چاہیے کہ اس کے لیے اور انٹیریئر منسٹر کو مل کے ایک ڈوزر تیار کریں اور دنیا کو ایکسپوز کریں. خاص طور پہ اسلام آباد میں ہمارے جتنے امبیسڈرز ہیں سب کو بلائیں اور وہاں بتایا جائے کہ انڈیا بلوچستان میں ٹی ٹی پی کے تھرو، افغانستان کے تھرو، اور پھر یہ فالس فلیگ آپریشن کیسے کرنا چاہتا ہے، کیسے بدنام کرنا چاہتا ہے، اور پھر ہم ان کو یہ بھی ایکسیپٹ کریں کہ ان کی را کتنی انکمپیٹنٹ، ان پروفیشنل ہے، اور ہماری آئی ایس آئی کتنی اسٹرانگ، کتنی پروفیشنل، اور وہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ان کے ڈیزائن کو ناکام بناتے ہیں اور پھر دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں انڈیا کی اصل چہرہ کیا ہے. دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ماریہ، کیا کہیے گا، پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک اور بھارتی فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو جنگی جنون میں مبتلا ہے، اس طرح کے فالس آپریشن کرتا رہتا ہے اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی باز نہیں آتا. تو کیا آپ کو بھارت کے ارادے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو صورتحال ہے ہندوستان میں یہ ہے کہ مودی حکومت اس وقت چاہتی ہے کہ جو ہندوستانی فوج ہے، ایک تو یہ کہ وہ ہندو فوج بن کر ابھرے، پہلی ان کی جو ہے فہرست کے اوپر یہ ایک جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں عزم ہے. دوسری طرف پاکستان کے خلاف اس قسم کی عسکری کارروائیاں کر سکے جس کی تحت وہ یہ بات بیانیہ پیدا کر سکے، بالخصوص کشمیر کے لیے جو کام انہوں نے 5 اگست 2019 کو کیا وہ حق پہ جانب تھے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر ہندوستان کی طرف سے جو کچھ بھی کیا گیا وہ اس وقت ریاستی دہشت گردی سے بڑھ کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ہندوستانی پارلیمانی دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہندوستان کے اندر جو ہندوستانی فوج کی جو طاقت کا اثر و رسوخ ہے اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ اگر وہ فالس فلیگ آپریشن پاکستان کی طرف کریں اور بالخصوص کشمیر میں کریں، تاکہ یہ بات واضح کر سکیں اندرونی طور پہ ہندوستان کے اندر اور پھر بین الاقوامی سطح کے اوپر کہ شاید انہوں نے مسئلہ کشمیر حل کر لیے. حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے، اور جیسے کہ ہم نے 26 فروری کو ان کو جواب دیا، ہندوستان جنگ کی شروعات ضرور کر سکتا ہے لیکن اس کا جواب پاکستان دے گا، اور اگر دیتا ہے تو پھر اس خطے کے لیے اور اس خطے کے اندر جو امن ہے اس کے لیے بہترین ہوگی. اور ماریہ، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ان کی اپنی ہی فوج میں سے ایسی آوازیں ہم نے سنی کہ وہی آ کر بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے فوج، کیا ان کو ایندھن بنا کر جھونکنے کی حکومت کوشش کرتی ہے. تو آپ کے خیال میں وہ بھی اس ساری صورتحال سے تنگ ہو کہ ان کو پولیٹیکل اپنے ایجنڈا کے لیے یوز کیا جاتا ہے ہر بار؟ کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے پروفیشنل فورس نہیں چاہے گی کہ ان کے خون کے ذریعے مختلف قسم کے سیاسی اہداف حاصل کیے جا سکیں، اور ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ایک بیانیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں ہندوستانی میڈیا بڑا زور سے کہتا ہے کہ دہشت گردی کی چیزیں ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں، پھر بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے خلاف جو ہے سینکشنز استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اقوام متحدہ میں. لیکن جب پاکستان یہ بات پہلے واضح کر دیتا ہے، جیسے کہ ہمارا میڈیا، جیسے کہ آپ لوگ بھی بات آگے لے کے جا رہے ہیں دنیا میں، تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس اسپیس کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے بھی، 1 ہفتے 2 ہفتے پہلے بھی آپ نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن بھی ان کو دنیا کے سامنے لے کے آئے. تو یہ وہ اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں انفارمیشن آپریشن کے ذریعے، تاکہ جو ہے بین الاقوامی سطح پہ پریشر ڈال سکے اور کشمیر کا جو مدعا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آ سکیں. لیکن وہ اتنی آسانی سے نہ تبدیل ہوگا اور نہ زمینی حقائق ان کی طرف سمجھ آئیں گے. اچھا تو ماریہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بی جے پی الیکشن لڑتی آئی ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں اس طرح کے معاملات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن سامنے آ جاتے ہیں. کیا صرف ابھی اس وقت مودی سرکار کے پاس صرف یہی ہتھ کنڈا ہے انتخابات جیتنے کا؟ کیا اور کوئی طریقہ کار نہیں اس وقت مودی سرکار کے پاس؟ اس سے تو پاکستان کا کیا ہندوستان کا اپنا امن بھی تباہ ہو رہا ہے.
देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है जो उनकी लेवल के ऊपर आ रही है, जिसके अंदर वहाँ हिंदू इंतहा पसंद जो है इस वक्त बहुत जोर शोर से हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं अब मतलब वो कर रहे हैं, अपने कदम जमा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक हद तक आप इंतहा पसंदी को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप उम्मीद रखते हैं कि जो सेकुलर हिंदुस्तान है वो इस बात को समझता है कि अगर ज़्यादा आपने लोगों को दीवार के साथ लगाया तो एक और तकसीम हिंद हो सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को फ़रोग़ देने के लिए, उन तमाम लोगों के लिए बेहतरी पैदा करने की जिनको वो समझते हैं कि इंतहा पसंद है, ये मोदी हुकूमत की न सिर्फ हिकमत अमली बल्कि उस हिकमत अमली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो हिंदुस्तानी फौज को भी घसीट रहे हैं, और अगर ये घसीटते रहे तो हिंदुस्तान की जो अंदरूनी अदारे हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी फौज है, चाहे हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस है या उनका मीडिया है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और फिर उसके जो मजहब हैं। अच्छा, लेकिन मारिया, हमने ये भी देखा है कि इस तरह के मिस एडवेंचर्स भारत की जानिब से पहले भी कई बार किए जाते रहे हैं, लेकिन आलमी बरादरी है जो ये झूठ एक्सपोज नहीं करती, उसका हिंदुस्तान के खिलाफ कभी भी हमने नहीं देखा कि आलमी बरादरी की जानिब से भी कोई बयानिया सामने आया हो इन तमाम एडवेंचर्स पर। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन अगर आपको याद हो कि जब 26 फरवरी को हमने इसका जवाब दिया तो फिर बैनुल अक़वामी दुनिया ने भी हिंदुस्तान की तरफ से जो मौक़िफ़ पेश किया गया था उसके ऊपर उस तरह जो है उनका मौक़िफ़ एक्सेप्ट नहीं किया। इसी के ऊपर भी जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने दोबारा दहशतगर्दी का बयानिया अगर आप देखें, जिसमें उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को मुतहर्रिक किया, आपके खिलाफ बाकी काम भी किए, उसके बावजूद पहली दफ़ा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, पहली दफ़ा पाकि मीडिया के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह हुई कि हिंदुस्तान में बड़ी सतह के ऊपर जो है खुले अकूब खाने बनाए गए, जिसके अंदर जो गैर हिंदू है उनको डाला जा रहा है और एक मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को शहरियत से लगा किया जा रहा है। वो तमाम चीज़ें बावजूद इसके कि इस वक्त अमरीका और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत करीब हैं, इसके हिंदुस्तानी जो राइट विंग इंतहा पसंद है वो इस वक्त हिंदुस्तान में मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं तरक्की किया, एक तरह से सबसे ज्यादा पावरफुल है। इन तमाम चीजों के बावजूद हमने ये देखा कि मीडिया की ताकत है और अगर आपकी बयानिया की ताकत के अंदर अगर आप बात करती हैं तो वो वाज़ेह होती है। हाँ, ये दुरुस्त है, उनके मफादात हिंदुस्तान के साथ हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान की फरोग़ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये हम वाज़ेह तौर पर देख चुके हैं कि जब पाकिस्तानी मीडिया ने आवाज़ उठाई है, जब हमने ये बात वाज़ेह की है तो कश्मीर पे ना वो अपना बयानिया उसका लेके आ सकें 5 अगस्त 2019 के बाद, और ना ही वो 26 फरवरी के बाद जब हमने उसका रद्द अमल दिया हिंदुस्तान की जाराना व हिकमत अमली का, उसका जवाब दे सकें मौसूल तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मारिया सुल्तान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस